मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, मुश्किलों से जो डरते हैं जलीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा परिवार स्टडी पर। आज मैं आप सभी लोग के जो कि हम लोग का प्लांट किंगडम ग्रुप डी एपिसोड जो चल रहा था, शायद 5वां एपिसोड चलेगा आज। तो दोस्तों उसमें हम लोग प्लांट किंगडम के आज हो सकता है कि आखिरी क्लास हो सकता है, थोड़ा बहुत बचेगा तो हम फिर अगला वीडियो में करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में एनिलिडा पढ़े थे और आर्थ्रोपोडा पढ़े थे, प्लेंटी हेल्मिंथीज पढ़े थे, स्केल हेल्मिंथीज पढ़े थे। उससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे, जैसे कि सिलेंटेंट्रा, मेटाजोवा, ये सब हम लोग पहले पढ़ लिए थे। अब जो इम्पोर्टेंट जो बचेगा मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं। तो आज जो आपके सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोलास्का ग्रुप। क्या नाम है? मोलास्का ग्रुप। अब दोस्तों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला जो आज की क्लास चलेगा वह आपका पादप जगत चल रहा था, हम लोग जंतु एनिमल किंगडम चल रहा था, जंतु जगत चल रहा था। अब जब जंतु जगत चल रहा था, एनिमल किंगडम में हम लोग फाइलम पढ़ रहे थे, संघ पढ़ रहे थे। तो उसी में से एक संघ जो हम लोग को स्टार्ट करेंगे, मतलब कि पता नहीं किस नंबर पर है, आप देख लीजिएगा। संघ जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मोलास्का संघ। क्या नाम है? मोलास्का संघ नाम है। अब बड़ा ध्यान से बातों को समझने की हम कोशिश करते हैं किस संघ के बारे में, मोलास्का संघ के बारे में, कि आखिरकार मोलास्का संघ है क्या, मोलास्का संघ किसको कहते। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था, जोस्टन नाम था उसका। क्या नाम था? जोस्टन। और एक वैज्ञानिक का नाम था जोस्टन, और जोस्टन नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था। अब यहाँ पे मोलास्का का नामकरण कौन सी वैज्ञानिक किया दोस्तों? जोस्टन नामक वैज्ञानिक 1650 ईस्वी में इस संघ के बारे में सबसे पहले बताया था और नामकरण किया था। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, आर्थ्रोपोडा हम बताए थे कि यह जो प्राणी जगत या जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ कौन? आर्थ्रोपोडा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा संघ कौन होगा, तो प्राणी या वनस्पति और प्राणी या जंतु जगत का दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा संघ जो आते हैं वो आपका होते हैं मोलास्का। क्या होंगे? मोलास्का। यह जो आपका है द्वितीय यानी दूसरा द्वितीय सबसे बड़ा संघ है। द्वितीय सबसे बड़ा संघ कौन सी है? तो द्वितीय सबसे बड़ा संघ का नाम है मोलास्का। ये मोलास्का जो है दोस्तों द्वितीय सबसे बड़ा संघ है। मतलब कि सेकेंड नंबर पर लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो सेकेंड नंबर पर लार्जेस्ट फाइलम जो है वो इसका नाम है मोलास्का। क्या नाम है? मोलास्का नाम है। अब चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझने की हम कोशिश करते हैं। मोलास्का से बात इतनी तो समझ में आ गया। अब क्या होते हैं कि इसका शरीर जो होते हैं ना वो काफ़ी मुलायम और चिकना होते हैं। मतलब मोलास्का संघ में आने वाले जीव जंतु का शरीर कैसा होगा? तो मुलायम होगा और चिकना भी होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीव जंतु का शरीर कैसा देखने को मिलता है सर, तो इसमें आप लोगों का मुलायम मिलेगा और कैसा मिलेगा, इनका शरीर जो है वो आपका चिकना मिलेगा। शरीर क्या मिलेगा दोस्तों? चिकना मिलेगा। मतलब कि मुलायम भी मिलेगा और चिकना भी मिलेगा। इस प्रकार के जीव जंतु के शरीर कैसा मिलेंगे? तो याद रखना भाई साहब, मुलायम मिलेगा और साथ साथ में ये भी याद रखना भाई साहब कि चिकना मिलेगा। मतलब कि मुलायम की बात है, चिकना की बात है। अब थोड़ी सी कुछ और बात समझिएगा, ये कहाँ रहेंगे सर? तो ये अधिकांश जो है इस प्रकार के जीव जंतु जलीय जीव है। मतलब कि जलीय वाला क्षेत्र में रहते हैं, जल वाला एरिया में रहते हैं। ऐसे जीव को हम किस नाम से जानते हैं? जलीय जीव के नाम जानते हैं। अब यहाँ पे जलीय जीव है, इसमें लगभग 10 लाख जीव पाया जाता है, इसलिए दूसरा सबसे बड़ा है। कितना जीव पाया जाएगा? 10 लाख, लगभग 10 लाख जीव पाया जाता है। अब लगभग 10 लाख जीव किस में पाया जाएगा? मोलास्का में पाया जाएगा। कितना जीव पाया जाएगा? 10 लाख जीव पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? मोलास्का में पाया जाएगा। अब जब यह जल में रहता है सर, तो सांस किससे लेता होगा? जाहिर सी बात है, जल में रहने वाले लोग गिल्स से सांस लेते हैं, मतलब कि गलफड़ा से सांस लेते हैं। तो इनकी श्वसन क्रिया कहाँ से होता है? श्वसन क्रिया इसकी कहाँ से होता है? तो याद रखना दोस्तों, श्वसन क्रिया इनकी गलफड़ा से होते हैं, गलफड़ा से होते हैं। इसी को इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे? गिल्स बोलेंगे। कौन सी क्रिया? श्वसन क्रिया। इस प्रकार के जीव जंतु में देखने को यह मिला है कि इसकी बाहरी भाग कंकाल है। बाहरी भाग क्या है दोस्तों? कंकाल है। इस प्रकार के जीव जंतु में बाहरी भाग क्या है? कंकाल है।
अब यहाँ पे कंकाल कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका कवच टाइप के बना होता है। और जलीय में सर क्वेश्चन पर जल में ज़्यादा कहाँ, ज़्यादा इसको समुद्र में मिलेंगे, समुद्री पानी में मिलेंगे। साधारण पानी बिल्कुल साधारण पानी में मिलते हैं, लेकिन समुद्री पानी में ज़्यादा होते हैं और इनके तुलना में समुद्री पानी के तुलना में इसमें कम होते हैं, पर मिलते दोनों में है, मिलते दोनों में। इतनी बात समझ में आ गया। इस जीव के चारों ओर एक कड़ा खोल, जिसको हम लोग कंकाल, जैसे कि भाई साहब इस जीव के चारों ओर एक खोल पाया जाता है। खोल मतलब वही कंकाल टाइप के पाया जाता है, और एक कंकाल को हम कवच कहते हैं। उदाहरण जैसे ही हम आपको बताएंगे, आपको समझना शुरू हो जाए कि हाँ ऐसे तो हम देखे हैं, इसमें कवच पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है चारों तरफ से, जिसको हम किस नाम जानते हैं, उसके हम कवच के नाम जानते हैं। अब एक बात याद रखना, अब यहाँ पे शरीर के अंदर सभी चीज इसमें पाए जाते हैं, इसलिए बाहर कंकाल है। मतलब कि इसकी जितना भी मांस वगैरह सब है वो सब कहाँ पाया जाएगा, शरीर के अंदर। इसलिए शरीर के अंदर आपका मांस उस पाया जाता है, तो बाहर आपका क्या है, कंकाल है। बाहर क्या है, कंकाल है। तो शरीर के अंदर मांस वगैरह पाया जाता है। शरीर के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, मांस वगैरह पाया जाता है, मांस वगैरह पाया जाता है। अब इसलिए ये आपका बाहर कंकाल होते हैं। अब बड़ा गौर से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि रियलिटी इसका उदाहरण क्या क्या मिल सकता है, इसका उदाहरण क्या क्या मिल सकता है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, सबसे बढ़िया है ऑक्टोपस। क्या, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस पंछी हम कहाँ देखेंगे सर, सॉरी ऑक्टोपस जीव, पंछी नहीं, ऑक्टोपस जीव हम कहाँ देखेंगे दोस्तों। तो ऑक्टोपस जीव आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, ऑक्टोपस का इमेज निकल जाएगा। तो इसी का मोलास्का संघ का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी मैं किसी को कमेंट नहीं पढ़ता हूं, आप लोग सिर्फ के सिर्फ लाइव जुड़े हुए, तो ध्यान से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो और कुछ नहीं। और लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, हमें सपोर्ट करना आपका काम बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले आएगा ऑक्टोपस। क्या आएगा, ऑक्टोपस इसका सबसे पहला। ऑक्टोपस के बारे में कहा जाता है इनकी 8 भुजाएं होते हैं। कितनी भुजाएं, 8 भुजाएं। अब इनकी 8 भुजाएं किनके होते हैं दोस्तों, ऑक्टोपस का होता है। कितना भुजा, 8 भुजा। इसे शैतानी मछली या डेविस फिश भी कहा जाता है। ऐसे मछली होते हैं ना, इसको नाम है, इसको क्या करते हैं, शैतानी मछली कहेंगे, या इसको कहीं कहीं राक्षसी मछली भी कहते हैं, राक्षस जैसन, राक्षसी मछली, इसको शैतानी मछली या फिर इसे क्या कहते हैं, राक्षसी मछली कहा जाता है। अब यह शैतानी मछली या फिर क्या है दोस्तों, राक्षसी मछली कहेंगे इसको हम लोग। किसको, तो इसको हम लोग कहेंगे किसको, मोलास्का को। यह बहुते शैतान है, इसलिए इसको शैतानी मछली या फिर इसको राक्षसी मछली कहा जाता है, क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं होता है। और जो लोग पागल की तरह करेगा ना, तो आप नहीं बोलते रहे यार इसके पास दिमाग ही नहीं है, मतलब कि उसके पास दिमाग नहीं है, इसीलिए वो उसको राक्षसी या उसको डेविल फिश भी कहते हैं, डेविल फिश भी कहते हैं। इसका एक और नाम है डेविल फिश। क्या बोलेंगे, डेविल फिश। इसकी, इस पंछी के पास माइंड जो होते हैं, ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन जो होते हैं, यह नहीं पाया जाता है। ब्रेन इसमें नहीं होते हैं, माइंड इसमें नहीं होते हैं। कौन सी पंछी, ऑक्टोपस पंछी में। ऑक्टोपस पंछी में ब्रेन नहीं होते हैं, दिमाग नहीं होते हैं, इसलिए सब कुछ ही खा जाता है और आदमी वगैरह के खाते हैं। तो शैतानी मछली, राक्षसी या फिर डेविल फिश, शैतानी राक्षसी डेविल फिश किसे कहते हैं, तो आपका ऑक्टोपस। इसका दूसरा और सबसे बढ़िया उदाहरण है शंख। शंख तो आप देखे होंगे, नदी के आसपास होते हैं शंख टाइप के। ये आपका शंख किस में आता है, तो शंख आपका मोलास्का में आएगा। ये खूब आता है, ये शंखी एग्जाम में पूछता है कि शंख किस में आएगा, तो याद रखना शंख जो है वह मोलास्का के अंतर्गत आता है। शंख जो है वह मोलास्का के अंतर्गत आता है। शंख किस में आएगा, मोलास्का के अंतर्गत आएगा। तो आपको याद रखना शंख जो है वह आपका मोलास्का के अंतर्गत। अब यहाँ पे इसमें सीपिया आता है। क्या आता है, सीपिया एक है जो आपको मिल जाएगा, सर्च करना गूगल पर, सीपिया। अब सीपिया को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया सर, सीपिया को एक और नाम दिया गया है। सीपिया क्या होते हैं, तो सीपिया जो है, सीपिया इसे कटहल फिश कहा जाता है, कटल फिश कहा जाता है। अब यहाँ पे कटल फिश किसको बोलते हैं, सीपिया को बोलते हैं। सबसे बढ़िया इसका जो एग्जाम में एकदम छा जाता है, एग्जाम में नहीं पूछे तो मैं घेंगा,
घोंघा को हम लोग पायला भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो घोंघा जो है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिसको हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, पायला। हिंदी के लिए कोई बात नहीं, एक क्या होता है घोंघा। उसी प्रकार से इसका मोती सिप होते हैं, हेलियो सिप होते हैं, हेलियोटिस वगैरह आते हैं, मोती सिप भी एग्जाम में आते हैं। ये 4 से 5 उदाहरण आपको सिर्फ के सिर्फ याद रखना है। ग्रुप डी में क्वेश्चन फंसेगा, आपका भाई आपसे दावा कर रहा है। दोस्तों, आपकी भाई आपसे दावा कर रहा है कि ग्रुप डी में क्वेश्चन फंसेगा। बस एक बार अपना प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। दोस्तों, इस प्रकार से ग्रुप डी का हम एपिसोड लगातार ला रहे हैं साइंस स्पेशल का, जो कि एकदम थ्योरी बेसिक है, वही ला रहे हैं जिसमें आपको पढ़ने में समस्या होगा। अरे भाई, कोशिका सब पढ़ता है, कोशिका सबको आता है, लेकिन यहाँ तक आते आते मास्टर साहब भी थक जाते हैं और बच्चे भी थक जाते हैं, इसलिए ये सब टॉपिक जिंदगी भर छूटल रह जाता है और यही सब एग्जाम में आता है, पता नहीं चलता है। सब बोटनी का पार्ट है दोस्तों। तो अब क्या क्या रखना, ऑक्टोपस, शंख, सिपिया, मोती सिप। ऑक्टोपस, शंख, सिपिया, मोती सिप। अब इसको याद करने का तरीका देखो। अब इसमें मैं सिंपल सी बात बोलेंगे। अब यहां पे आपका आम सस्य, आम शशि ऐसे बोलो, आम संसी, आम शशि बोलो। आ से ऑक्टोपस, म से मोती सिप और आपका आम संसीपा ऐसे बोलो, आम संसीपा, ठीक बैठ जाएगा, आम संसीपा। म से आपका क्या हो जाएगा, तो म से दोस्तों आपका हो जाएगा आपका म से मोती सिप, फिर स से आपका एक सत्संग, सी से आपका सिपिया और प से आपका पायला। बाकी ट्रिक आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी याद करो, फिर अपना ट्रिक लगाओ, ट्रिक अपना खुद बनाने की कोशिश करो। कल एक बच्चा कमेंट कर रहा था, हम नहीं उसको टाइम बर्बाद किए कि सर आपका ट्रिक्स गलत है। भाई, ट्रिक्स कैसे गलत होता है? आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपना लगिए, हमें जो अच्छा लग रहा है वो बता रहा है, बाकी रियल तो यही है ना, इस पर आप काम करें, हमारे ट्रिक्स पर नहीं मत ध्यान दीजिए, ये सब फालतू कमेंट मत किया कीजिए। ऑक्टोपस, शंख, सिपिया, घोंघा, मोती सिप। क्या बोला? ऑक्टोपस, शंख, सिपिया, घोंघा, मोती सिप। आप जहां बैठे हुए हैं उसको लिखिए, लिखने के काम करिए, तभी याद होगा। बोलने, अगर आप 3-4 ग्रुप में बैठ के पढ़ रहे, क्योंकि मेरा वीडियो सब बच्चे लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ते हैं, तो आपस में बोलने की कोशिश कीजिए, आप पूरे के पूरे हो जाए क्लियर। तो क्या हो जाए, ऑक्टोपस कि क्या बोलते हैं, शैतान या राशि, इसको डेविल फिश कहते हैं। शंख बोलना है, सिपिया बोलना है, घोंघा या पायला बोलना और मोती सिप। यही हमारा कौन से समूह आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा मोलास्का समूह। क्या? मोलास्का समूह आएगा। अब मोलास्का, अब इस प्रकार से समूह में एक और बात मुझे मात्र पढ़ना है, उसके बाद हम लोग कार्डेटा में चले जाएंगे। तो एक बचा हुआ इकाइयों का डेटा, क्या नाम है, इकाइयों का डेटा बचा हुआ है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो इकाइयों का डेटा है इसके बारे में क्या पढ़ना है। इकाइयों का डेटा क्या है दोस्तों? अब यहाँ पे धीरे धीरे देख रहे हैं ना, जीव की आकार बढ़ते चला जा रहा है। तो अगला फाइलम जो है इकाइनो का डेटा से पढ़ना है। किससे पढ़ना है भाई साहब? इकाइनो का डेटा से पढ़ना है सर। अब हम लोग इकाइनो का डेटा आ गए, मतलब कि अब हम बहुत जल्द कार डेटा के पास पहुंचने वाले हैं। बहुत जल्द हम कहाँ पहुंचने वाले हैं? कार डेटा के पास। उससे पहले हमें क्या पढ़ना है? इकाइनो का डेटा। यह इस प्रकार के जो जीव होते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डियां और पूंछ, ऐसे रीढ़ की हड्डी अल्प विकसित होते हैं। क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई साहेब कि थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाता है, पर पूरा विकसित नहीं होते। तो अगर पूछे किसका जो रीढ़ की हड्डी, क्योंकि रीढ़ की हड्डियां कहाँ से आना शुरू, का डेटा से आना शुरू, लेकिन हल्का सा झरका यहाँ आता है, पर हम इसको कह नहीं सकते। लिख सकते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या लिखेंगे? रीढ़ की हड्डी अल्प विकसित होते हैं। क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। किन की हड्डियां? रीढ़ की हड्डियां। किसमें? इकाइनो का डेटा में। इकाइनो का डेटा में रीढ़ की हड्डियां अल्प विकसित होते हैं, वैकबोन नहीं होते हैं, और शरीर पर दाने दाने कांटे नुमा संरचना भी पाया जाता है। तो इसके शरीर पर क्या पाया जाएगा दोस्तों? तो शरीर पर दाने दाने टाइप के, दाने दाने कांटे नुमा संरचना पाया जाता है। कांटे टाइप के संरचना पाया जाएगा। अब इस प्रकार से बात आपको समझना है। किसमें समझना है? इकाइनो का डेटा में समझना है। इकाइनो का डेटा में समझना है। इस प्रकार के सभी जीव जो होते हैं वह जलीय जीव है। कैसा जीव है? जलीय जीव सभी इसमें आते हैं। तो जलीय जीव कहाँ आएंगे? इकाइनो का डेटा में आएंगे। कहाँ आएंगे? इकाइनो का डेटा में जलीय जीव आएंगे। अब इसका उदाहरण
सब में इसका उदाहरण में अधिकांश, जैसे कि सबसे पहले एक स्टार फिश है, नाम क्या, स्टार फिश पूछेगा। एक बात याद रखना दोस्तों, ये सब जो फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, ये सब डॉल्फिन, ये सब मछली नहीं है। मछली तो हमें कार्डेटा के मत्स्य वर्ग में पढ़ना है, नाम इसका स्टार फिश। उसी प्रकार से इसका नाम है, एक और नाम है समुद्री अर्चन। क्या, समुद्री अर्चन, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछता है, समुद्री अर्चन। ये सब कहाँ आएंगे, इकाइनोकार्डेटा में आएंगे, इकाइनोकार्डेटा में आएंगे। अब यहाँ पे आएंगे, उसके बाद समुद्री खीरा, ब्रिस्टल स्टार, ये सब याद रखना है। समुद्री खीरा, क्या याद रखना है, समुद्री खीरा, और याद रखना है ब्रिस्टल स्टार। क्या भाई, ब्रिस्टल स्टार। ये सभी के सभी इकाइनोकार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। एक और याद रखना है, पंख तारा। क्या याद रखना है, पंख तारा। एग्जाम में जो पूछा गया दोस्तों, ग्रुप डी वगैरह में समुद्री खीरा, ब्रिस्टल, करीब करीब सब पूछा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन पूछ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टार फिश पूछ जाते हैं। स्टार फिश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्या पढ़नी है, इकाइनोकार्डेटा। अब जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है, यह आपका मुख्य रूप से पढ़ना है दोस्तों, उसका नाम है कार्डेटा। और कार्डेटा का 5 भाग होगा, उसी चीज़ को समझने की हम कोशिश करते हैं, और यहाँ बहुत आसान से हम समझ पाएंगे। चलो भाई, क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो पढ़ेंगे ना सर कार्डेटा। फटाफट सब लोग लाइक कर दो भाई, लोग सपोर्ट करो अपने भाई को। कार्डेटा, कार्डेटा संघ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस कार्डेटा को 5 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। यह कार्डेटा खुद के कितने भाग में डेवलप्ड है, 5 भागों में डेवलप्ड है, 5 पार्ट में डेवलप्ड है। सबसे पहला पार्ट जो आपको समझने की कोशिश करिएगा, इसका मैं ट्रिक बताया था, UPSMS। क्या बताया था, UPSMS, ऐसे करके। अब यू से होता है उभयचर, यू से क्या होगा, उभयचर। पी से आपका होता है पक्षी वर्ग, पंछी वर्ग। एम से होता है मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। एक एस छूट गया था, तो एस से लिख लो सरीसृप, सरीसृप वर्ग। और एक और एस बच गया, स्तनधारी, स्तनधारी वर्ग। समझ में आया। यू से क्या पढ़ लिए, उभयचर पढ़ लिए। पी से क्या हो गया, पंछी वर्ग। एस से क्या हो गया, सरीसृप। एम से क्या हो गया, मत्स्य वर्ग। और एस से क्या हो गया, स्तनधारी। कोडिंग अपना क्या बैठ गया, तो कोडिंग अपना बैठ गया UPSMS, UPSMS, यही आपका कोडिंग बैठेगा। मतलब कि उभयचर, पंछी वर्ग, सरीसृप, मत्स्य वर्ग और आपका स्तनधारी, यही आपकी ट्रिक इसका सेट कर जाएगा। बात समझ में आया क्या, यही ट्रिक आपका सेट कर जाएगा दोस्तों, यही ट्रिक आपको समझना भी पड़ेगा। तो क्या कोडिंग है, ये आपकी 5 जो है, यही आपका किस में आता है, कार्डेटा संघ के अंतर्गत। किस में आएगा, कार्डेटा संघ के अंतर्गत। कार्डेटा संघ को कितने उपभागों में बांटे, तो याद रखना है कार्डेटा संघ को हम 5 उपभागों में बांटते हैं। एक एक करके सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। यह संघ का खासियत क्या है, तो यह संघ जो है वह बड़ा संघ है। बड़ा संघ किसमें, प्राणी में बड़ा संघ नहीं, प्राणी में तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, मतलब भाग में 5 गो भाग है तो बड़े नहीं हुआ। और इसमें रीढ़ की हड्डियां पाए जाते हैं, अब इसमें पूंछ भी पाया जाता है। तो इस प्रकार के संघ में रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में बैकबोन, जो हम लोग को पीछे साइड हम लोग पढ़ाएंगे, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी या क्या पाया जाएगा दोस्तों, बैकबोन पाया जाएगा। अब इसमें रीढ़ की हड्डियां पाया जाएगा या फिर इसमें बैकबोन पाया जाएगा। दूसरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें पूंछ भी पाया जाता है। तो एक तो रीढ़ की हड्डियां पाया गया और दूसरा इसमें पूंछ भी पाया जाता है। अब हम लोग किस में आते हैं सर, तो भाई साहब हम लोग स्तनधारी में आते हैं। किस में आते हैं, स्तनधारी में। कोई रॉन्ग नंबर से आपको अगर फ़ोन करे और आपको बोले कि कहाँ से बोल रहे हैं,
तो बोलना हम कार्डेटा से बोल रही हूँ। आए अगर कार्डेटा नहीं समझे और पूछे बताओ और नज़दीक, तो बोलना कि हम स्तनधारी से बोल रहे हैं। और इसका और नज़दीक थोड़ा देर में बताएंगे, है ना, और नहीं थोड़ा देर में बताएंगे। अब इतनी सारी बात हमको समझना पड़ेगा। अब एक एक करके सारी बात समझने की हम कोशिश करेंगे कि क्या होता है उभयचर, क्या होता है पंछीवर्ग, क्या होता है सरीसृप, क्या होता है मत्स्य वर्ग और क्या होता है स्तनधारी। बात समझ में आया क्या? कार्डेटा संघ कितने भागों में बटा? 5 भागों में। क्या इसमें रीढ़ की हड्डियां पाया जाता है? पाया जाता है। क्या इसमें पूंछ पाया जाता है? पूंछ पाया जाता है। तो हम लोग इसमें है स्तनधारी। तो क्या हम लोग का पूंछ है? बड़ा समस्या है। हम लोग का पूंछ तो नहीं है, हम लोग का पूंछ है, पर जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो 6-7 महीना तक पूंछ रहते हैं और माँ के गर्भ में ही 6 से 7 महीना तक पूंछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी पैदा होते हैं जिनको पूंछ रह जाता है, तो लोग बोलते हैं हनुमान जी का रूप धारण किया। हनुमान जी कुछ रूप धारण नहीं किया, उसमें बीमारी की वजह से पूंछ रह जाता है। समझ में आया क्या? इतनी सी बात आपको समझना पड़ेगा। तो ये हम लोग बात आगे यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में बताएंगे। आज क्या करते, कोई एक उपसर्ग हम लोग ले लेते, कोई फाइलम हम लोग लेते हैं। तो मुझे मन कर रहा है कि आज मत्स्य वर्ग ले, क्योंकि मछली वाला कन्फ्यूजन वहाँ था। मत्स्य वर्ग लेते, तो सबसे पहला फाइलम जो है वो आपका मत्स्य वर्ग है। और आपको मैं यहाँ पे इसमें कि सबसे बड़ा यूपीएसएमएस कोडिंग है। ई से क्या हुआ? उभयचर। पी से क्या हुआ? पंछी वर्ग। एस से सरीसृप, एम से मत्स्य और एस से स्तनधारी वर्ग हुआ। बात समझ में आया क्या? अब एक बात समझो दोस्तों, बात क्या समझना है साहब? तो बात बस इतना सा समझना है कि मत्स्य वर्ग, मत्स्य फैमिली, इसके हम मत्स्य वर्ग बोलेंगे। इसमें सभी प्रकार के मछलियां पाए जाते हैं, म से मछली और म से मत्स्य वर्ग। लेकिन क्या डेविल फिश मछली नहीं, उनका नाम है। क्या डॉल्फिन मछली नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। क्या जेली फिश मछली नहीं है? नहीं है। क्या सिल्वर फिश नहीं है? नहीं है। क्या कटफिश मछली नहीं है? नहीं है। क्या स्टार फिश नहीं है? नहीं है। मतलब कि अधिकांश जिनके नाम के साथ फिश लगा रहे, मतलब उसका नाम ही फिश के साथ, जैसे स्टार फिश किसी एक जीव का नाम है, तो उस मछली नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कौन कौन मछली मुख्यतः नहीं है, थोड़ा सा समझा दीजिए, एग्जाम में छाटने में तो कम से कम आ जाएगा। तो सबसे पहले मछली नहीं है वो समझ लेते हैं। डॉल्फिन कोई मछली नहीं है, बड़ा जीव है। स्टार फिश मछली नहीं, इसका नाम है फिश लगाओ तो इसका मतलब कि नहीं मछली है। डेविल फिश इसका नाम है, ये नहीं कि फिश लगाओ तो मछली है। डेविल फिश आपका बात समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या नहीं है सर, तो आपका आज रखना है जेली फिश, ये भी मछली नहीं है। जेल फिश मछली नहीं है, फिश लगे से कुछ नहीं होने वाला है। और क्या सर, सिल्वर फिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश मछली नहीं है। कट फिश मछली नहीं है, कट फिश मछली नहीं है। बात समझ में आया। स्टार फिश, कट फिश, ये सब मछली बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका मछली के श्रेणी में नहीं आते, नाम है इसका। तो सभी प्रकार के मछलियां किस वर्ग में आता है? मत्स्य वर्ग में आता है। समझिए मेरे भाई साहब, मत्स्य वर्ग में आता है। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या होते हैं सर? श्वसन। अब इस मत्स्य वर्ग के परिवार श्वसन कहाँ से लेता है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें मछली श्वसन गलफड़ा से लेता है। गलफड़ा को क्या बोलते हैं? तो गलफड़ा को गिल्स कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? गिल्स कहेंगे। किसको? गलफड़ा को। अब यहाँ पे इस प्रकार के जो मत्स्य वर्ग होते हैं, इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मत्स्य वर्ग के हृदय में कितना चैम्बर? ये चैम्बर क्या होता है? दिल। जैसे कि मानव के कितना दिल होते हैं? एक दिल तो एक ही होते हैं, इनमें कितना चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। उसी प्रकार से इसमें आपका कुछ बात याद रखना है। इस प्रकार के जीव को उभयचर जीव भी कहा जाता है। अब भाई सर उभयचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका उभयचर तो उसमें आ जाएगा। गलफड़ा चैम्बर 2 होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं सर? तो इसमें सबसे पहले दरियाई घोड़ा। अब लग रहा होगा सर ये तो नाम भी नहीं है और आप इसमें ला रहे हैं, तो इसमें आपको दरियाई घोड़ा आते हैं।
दरियाई घोड़ा एक मछली है। दरियाई घोड़ा, हालांकि उसका घोड़ा नाम है, लेकिन क्या दोस्तों, दरियाई घोड़ा एक मछली कैसा होता है? आप सर्च करना, अब सर्च करना दरियाई घोड़ा को कहीं कहीं आप, हाँ, एक घोड़ा, दरियाई घोड़ा या दरियाई घोड़ा मछली, इसका नाम ही सर्च करना, अपने आप आ जाएगा। हम कैसे इमेज बताए यहाँ पे। एक होता है शार्क मछली। क्या होता है? शार्क मछली, ये भी आपका इसमें आता है। ये भी पोठिया, गरैया, सभी मंगरुआ, झंगरुआ मछली का नाम सब तो इसमें आता ही आता है। और क्या आता है सर, बड़ा ध्यान से सुनना। और एक आता है आपको, शार्क तो समझ में आ गया, एक आता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस को समुद्री घोड़ा कहा जाता है। हिपोकैम्पस क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा। तो एक मछली का नाम है हिपोकैम्पस। क्या नाम है? हिपोकैम्पस। और हिपोकैम्पस को समुद्री घोड़ा कहते हैं, हिपोकैम्पस। और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम लोग बोलेंगे समुद्री घोड़ा। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे समुद्री घोड़ा। किसको? हिपोकैम्पस को। अब यहाँ पे हिपोकैम्पस को हम किस नाम जानते हैं? तो आपका समुद्री घोड़ा के नाम से जानते हैं। किसको जी? हिपोकैम्पस को। देखिए मेरे लिए प्याज कट के आया है, अभी प्याज किस लिए अभी उन लोग बताएगा, ला के यहाँ रखा है। चलिए समझ में आ गया, समुद्री घोड़ा। इसको समुद्री घोड़ा या फिर इसको और किस नाम जानते हैं? तो अब यहाँ पे इसको समुद्री घोड़ा या समुद्री अर्चन भी कहते हैं। ये धीमी चलने वाली मछली है। विश्व के सबसे धीमी चलने वाली समुद्री घोड़ा, समुद्री अर्चन यही है। कहते हैं विश्व में सबसे धीमी चलने वाली मछली, सबसे धीमी चलने वाली मछली, धीमी चलने वाली। समझ में आया कौन? हिपोकैम्पस। अगला बात समझिएगा। अब यहाँ पे एक होता है दोस्तों, एक बात और समझ, समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है, लेकिन जब समुद्री सिंह लिखा रहे और समुद्री गाय लिखा रहे तो उसको स्तनधारी में लिख लो। समुद्री सिंह और समुद्री गाय क्या है? स्तनधारी। समुद्री सिंह या समुद्री गाय स्तनधारी। बात समझ में आ गई? स्तनधारी। अब एक दो पॉइंट और समझिए। एक होता है पाषाण मछली, स्टोन फिश, इसमें आता है स्टोन फिश, पाषाण मछली। एक होता है गेम्बूसिया मछली, गेम्बूसिया, ये भी इसी में आएगा, गेम्बूसिया। और गेम्बूसिया को हम लोग कहते हैं मच्छर मछली भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मच्छर मछली दोस्तों। ये आपका बाकी तार्टीडो, रेहू, कतला इसी वर्ग में आएगा। कार्ड, फ्लाइंग फिश, रेहुआ, सब इसी में आएगा। तो ये हमारा एक उठा लिए यहाँ से, सॉरी मत्स्य। अब 4 बच गया, जो कि एपिसोड कल वाला में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए थैंक यू, लव यू टू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।